अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे निमृत की शादी रोकनी होगी। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि लड़की की शादी करवाना इतना जरूरी है कि गलत लड़के से करवा देंगे, और एक गलत रिश्ते में बनने का अंजाम क्या होता है हमसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए फील सो पर्सनल, इसीलिए अपनी लड़ाई ना होकर भी अपनी लग रही है। और वो आहूजा इतने अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी लड़के वालों और लड़की वालों में इतना फर्क कर रहे हैं। वो शेखावत लड़के वाले हैं, इसीलिए उनकी मांगे मानी जा रही है। और बबीता जी, जिनके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, जिनके इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता उस घर में, वो उन शेखावत के आगे ऐसे झुक जाती है, पता नहीं क्यों। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं तो भी एक माँ की तरह ही सोचती अम्मू। तू भी उनके सामने झुक जाती, क्योंकि एक माँ के लिए ना उसके बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। बबीता जी के लिए भी नहीं होगा। उनकी बेटी की तकलीफ उनको कितना तकलीफ देती होगी इसका अंदाजा तू नहीं लगा सकती। कभी नहीं। चप्पल कहाँ रह गई? अरे ठहर। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये आपका काम नहीं है दिलदार जी। अरे हर एक पति का सबसे जरूरी और सबसे पहला काम होता है अपनी पत्नी की हेल्प करना। आप भी तो करती है ना जब भी मुझे जरूरत होती है। वो बात और है। वो बात और नहीं है। समाज में औरत का दर्जा देवी का है, बस लोग भूल गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सच में अगर ऐसा होता ना तो हमारी निम्मी का रिश्ता टूटता नहीं। 5 बार लड़के वाले उसे रिजेक्ट कर चुके हैं। राजीव की फैमिली भी कर ही देती अगर हम उनकी शर्तें नहीं मानते। आप सही कह रही हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर हमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो गारंटी वाला एग्रीमेंट हमें मुश्किल में डाल सकता है। शेखावत के शॉपिंग मनी, बिजनेस फाइनेंस, अगर ये सब मैंने दे दिए तो मैं जेल जा सकता हूँ। विराट भी जेल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस 2 कौड़े की लड़की की बातों में आकर ऐसा बोल रहे हैं। बैंकर है वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट बैंकर है। 2 मिनट में उसने पकड़ लिया कॉन्ट्रैक्ट में कि कितना रिस्की है। अमृता को छोड़िए, उसे बिजनेस आता है कि नहीं आता क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो आता है ना, मुझे दिख रहा है कितना रिस्की है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक काम कीजिए, आप जाके शेखावत को इस डील के लिए मना कर दीजिए। फिर शादी तो टूट ही जाएगी। और फिर क्या होगा पता है? जो बातें दबी आवाज में सोसाइटी में बोली जा रही थी, वही बातें लोग जोर जोर से हमारे मुंह पर बोलेंगे। सबसे आगे होंगे वो शेखावत, और उनके साथ ही वो सारे लड़के वाले जिन्होंने हमारी निम्मी को रिजेक्ट किया। दिलदार जी, अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया ना कि हमारी निम्मी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, हमने उसके हजारों ट्रीटमेंट्स किए, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ये बात सबके सामने आ गई ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमारी निम्मी का मजाक बन जाएगा कि वो बांझ है। इस सच्चाई ने पहले बहुत तकलीफ दी है हमारी निम्मी को। उसका दिल, उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब तोड़ दिया है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए दिलदार जी। अब देख रहे ना, वो राजीव से बहुत अटैच हो गई है, और शादी टूटने की बात पर ही उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। कहीं वो फिर से ऐसा कुछ नहीं। दिलदार जी, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ।
आप कुछ कीजिए दिलदा जी, आप कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। दिलदा जी प्लीज शांत हो जाइए, निम्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मॉम क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? डैड आप भी? तेरी मॉम भी ना निम्मी की विदाई को लेकर रोने लगती है और मुझे भी रुला दिया। आपने रुलाया मुझे? झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे क्यूटी पाइज। मॉम निम्मी की विदाई में भी टाइम ना, उन्हें आंसू बचा के रखो। पर होनी तो है ना। होनी तो है। एक काम करें, राजीव को भी ना यहाँ घर जमाई बना के रख लेते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। ओए ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए। इस घर में एक घर जमाई बहुत है, मैं इस घर में राज करना चाहता हूँ। अच्छा वैसे बड़ी चलती है आपकी मॉम के सामने डैड? अरे तेरे मॉम के पियो की नहीं चली, मेरी क्या चलेगी? तो ये बात है। एक सेकंड बेबे। ओए चुप कर बे। ऐसे ही हंसते रहा करो आप तो, सिर्फ फिक्र मुझ पे छोड़ दो, मैं होना लेने के लिए। अरे अरे चीटिंग है ये, मुझे भी तो हक चाहिए। आजा आजा। I love you guys. इसे खा के आज तुम अपना सच खुद सबको बता दोगे राजीव। ये सच उगलने वाला सेरम तुम्हारे सारे राज खोल देगा। ओके ओके ओके, इनफ इमोशनल गोइंग। आई एम गोइंग बिकॉज अब मुझे रेडी होना है और अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना है ना? जाओ, आपको तो वैसे भी मुझसे ज्यादा समय लगता हाँ तो क्यों ना लगे, दुल्हन का भाई जो हूँ इतना हक तो बनता है डैड। है। मुझे भी। कर क्या रही है ये? तो आज का क्या प्लान है? किससे और कैसे जलील होने का सोचा है? अमृता सुनो ना, मुझे कुछ तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मेरे साथ चलो। इशिका इफ यू डोंट माइंड मैं लेके जाऊं प्लीज। वो ऑफ कोर्स नॉट, मेरे लिए तो ये यूजलेस है। सर क्या काम था? कुछ नहीं, मतलब? मैंने देखा इशिका कुछ सवाल जवाब कर रही थी, खाली फालतू में तमाशा खड़ा होता, तो सोचा आपको बचा लूं। थैंक यू, लेकिन अगर कोई काम है तो बता सकते हैं ना। आप ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप विराट को बुला के ले आइए। कहाँ है वो? अपने रूम में होगा। और हाँ, राजीव और उसकी गैंग भी आने वाली होगी, तो प्लीज बी क्विक फास्ट। ओके ओके। इसे अपने पास ही रखती हूँ ताकि मौका मिलते ही इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।